नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और गर्मी के साथ साथ आंधी तूफान पानी भी इस समय बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये आंधी तूफान पानी लगभग सभी जगह है। हमारे यहाँ भी आए दिन आंधी आ रही है और पानी भी हल्का हल्का गिर रहा है। पर आज हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और ये मैं सुबह सुबह आ गई थी अपनी सार में और यहाँ पर अब बछड़ी जो है मुझे चाट रही थी, तो थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ गई थी। और ये तो मैं हमारे सुबह सुबह के काम रहते हैं, ये तो हमारे रोज़ के काम है। घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी साफ़ करने अपनी गाय की सार। और यहाँ मैं फेंकती हूँ गोबर, तो चलिए दिखाते हैं। ये यहाँ पर हम लोग खाद इकट्ठी कर लेते हैं और ये खाद फिर हम लोग की जाती है खेत में। 2 ट्राली खाद जा चुकी है, ये इतनी बची है, ये भी थोड़ा पानी गिर जाए उसके बाद ये खाद भी चली जाएगी खेत में। और यहाँ मैं आ गई थी कंडे रखने के लिए, क्योंकि कंडे तो हम लोगों ने साल भर के लिए स्टोरेज कर लिए हैं, पर जहाँ स्टोरेज करे थे वहाँ पर जगह कम होने की वजह से ये कंडे बाहर रखे हुए हैं। तो इनको मैं ले जाकर रख लूँगी, तो ये डेली जलाने के काम में आ जाएंगे। वैसे तो चूल्हा बहुत कम ही जल पा रहा है इस टाइम पर, क्योंकि 3 लोग हैं, तो कभी गैस पे बना लेते हैं, कभी इंडक्शन पे, और ज़्यादा कुछ रहता है तो चूल्हा जला लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं इनको रख दूँगी व्यवस्थित अच्छी तरह से। टीन के ऊपर मैंने रख दी थी ईंट, पर टीन भी कितना सपोर्ट देगा इनको, तेज़ी की हवा आएगी तो वो भी उड़ जाएंगे। और ये सब करने के बाद मुझे करना है अभी पुताई, क्योंकि आज है अमावस्या। अमावस्या के दिन हमारे यहाँ लिपाई पुताई का काम हर अमावस्या को होता ही, अमावस्या पूर्णिमा। और आज तो है बट अमावस्या, इसलिए मुझे ये काम तो करना ही है। इसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी। और फ्रेंड्स, हमारे गाँव देहातों में कोई भी त्यौहार होता है तो पूजा करने के पहले लिपाई पुताई करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप एक दिन पहले करें या उसी दिन। वैसे अधिकतर लोग तो उसी दिन करते हैं जिनके यहाँ मेंबर हैं घर में काम करने वाले, और मैं तो एक दिन पहले ही कर लेती हूँ। और बस बारिश ख़त्म होने के बाद लगातार हमारे यहाँ 4 महीने तक त्यौहार पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को सारे त्यौहार, तीज त्यौहार अपने गाँव देहातों के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत से तीज त्यौहार आपके यहाँ भी मनाए जाते होंगे और बहुत से नहीं मनाए जाते होंगे, तो आप को मैं बताऊंगी कि मेरे यहाँ कौन कौन से तीज त्यौहार होते हैं। और आज है बट अमावस्या, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो बस उसी की तैयारी हो रही है। नहा धोकर मैं करूँगी पूजा की तैयारी और खाना पीना ही बनाऊँगी। और खाना बनाने के पहले और ये सारे काम पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ये सारे काम मुझसे होते नहीं हैं। और ये देखिए, ये है कांड़ी, इसमें धान कूटी जाती है। ये काफ़ी फूट गई है, इसे सुधारना है, पर इसे मैं अभी सुधार नहीं पा रही हूँ, बाद में सुधारूंगी। ये किसी को बुलवा के इसे सुधरवाऊंगी, क्योंकि मेरे से ये बनेगी नहीं सुधारते अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स, लिपाई पुताई का काम हो चुका है। घर का सारा काम करने के बाद मैं नहा कर आ गई थी अंदर, क्योंकि अब मुझे बनाना है पूजा के लिए बड़े। और देखिए, मैंने आटा ले लिया है, इसमें डाल लिया है मोन, तेल का डाला है मैंने, और गुड़ को गर्म कर लिया था गर्म पानी में। ये गुड़ से बनते हैं, गुड़ के पानी से। और मैंने इसमें सिर्फ मोन डाला है, और इसको हम गुड़ के पानी से अच्छा गूँथ लेंगे। और आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं अपने लिए मीठी पूड़ी बनाऊंगी। और ये देखिए, अच्छी तरह से ये बाइंड होने लगा था, तो इसमें डाल देंगे हम गुड़ का पानी और अच्छी तरह से आटा गूँथ लेंगे। फ्रेंड्स, गुड़ का जो आटा रहता है, गुड़ वाला जो आटा रहता है, वो बहुत जल्दी फैलने लगता है, अलग अलग होने लगता है। तो इसको जितनी जल्दी इसकी पूड़ी या कोई भी आइटम बना लो उतना अच्छा रहता है, नहीं तो ये अगर फैलने लगता तो फिर ये बनता ही नहीं है। और देखिए, मैं इसको जल्दी जल्दी से गूँथ लूँगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर आटा गूँथ के तैयार कर लिया। तो सबसे पहले इसके मैं बना लूँगी बड़ा पूजा के लिए। हमारे यहाँ उसे बर्रौंहे कहते हैं, बड़ा नहीं कहते, बर्रौंहे कहते हैं। ये देखिए, ये बना लिए हम लोगों ने। वो गोल गोल ही बनाए जाते हैं, और वैसे तो बनाने वाले बहुत सारे बनाते थे, पर मेरे यहाँ मीठी चीज़ कोई खाता नहीं है, तो सिर्फ मैं पूजा के हिसाब से बना लूँगी। बाकी मैं बना लूँगी मीठी पूड़ी, और नमक वाली पूड़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ यशी और यशी के पापा मीठी चीज़ तो छूते ही नहीं हैं। और ये मीठी पूड़ी मैंने अपने लिए बना ली है, ये सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और शाम को जब मैं व्रत तोड़ूँगी तो सब्ज़ी और पूड़ी ही खाऊँगी मैं, और उसके साथ ये बर्रौंहे जो है ये भी खा लूँगी। और ये देखिए, इसको मैंने सेक लिया है। और आप लोगों के यहाँ भी बट अमावस्या मनाई जाती होगी, तो बताइएगा आप लोग किस तरह से मनाते हैं। हम लोग तो इसी तरह से मनाते हैं। वैसे तो इसकी पूजा बहुत सवेरे ही कर लेना चाहिए, पर क्या करें फ्रेंड्स, घर में काम ही इतने ज़्यादा हैं और ये सब काम करना भी पड़ते हैं, और नहा धोकर ये सारे काम तो हो नहीं सकते। इसलिए मैंने पहले घर का काम समेटा है, उसके बाद फिर पूजा पाठ करूँगी और आराम से फिर बैठेंगे
और ये देखिए यहाँ पर मैं सेकने लगी थी मीठी वाली पूड़ी। इनको सेकने में बड़ा टाइम लगता है क्योंकि इन्हें अंदर से धीमी आंच में सेकना चाहिए, ज़्यादा तेज़ में नहीं, क्योंकि अंदर से ये कड़ी रह जाती हैं। और फटाफट से मैं काम कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे जाना है अपने मायके, थोड़ा सा मेरा काम है और वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा अपना काम करवाना था अपने भाई से, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और मीठी पूड़ी सेकने के बाद मैं यहाँ सेकने लगी थी नमकीन वाली पूड़ी, तो इनको भी सेक के रख देंगे। और दूध भी मैंने पकने के लिए रख दिया है। और इसके बाद अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। आलू की सब्ज़ी पूड़ी के साथ बना के रख दी है मैंने, तो ये भी मैं बनाकर रख दी थी, नहीं मैं बनाकर रख आई हूँ। और इसे फटाफट से सारी तैयारी करने में काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 10:30 बज गया था। सुबह कितने भी जल्दी उठ के काम करो, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस समय आंधी तूफान बहुत ज़्यादा चल रही है फ्रेंड्स। वो घर में कचरा भी बहुत ज़्यादा निकला था, जिसकी वजह से मुझे ना झाड़ू लगाने भर में बहुत टाइम लग जाता है, 2 से ढाई घंटे सिर्फ झाड़ू लगाने में लग जाता है। और ये चावल के पापड़ हैं। मेरी एक बहन ने बोला था कि आप चावल के पापड़ सेक के दिखाइए, तो ये देखिए मैं आपको चावल के पापड़ सेक के दिखा देती हूँ। और ये मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए हैं और फैल कर इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। और सच कहूँ तो चावल के पापड़ बहुत टेस्टी बने थे। मैंने पहली बार ही ट्राई किया है घर पे, यहाँ ससुराल में पहली बार ट्राई किया है, मायके पे तो बनाते थे हम लोग। और ये देखिए मैं फिर से एक तो पापड़ आपको सेक के दिखा देती हूँ। और चावल के पापड़ तो मेरे यहाँ कोई नहीं खाता, उड़द के पापड़ ही खाते हैं, इसलिए मैंने चावल के पापड़ कम ही बनाए हैं। और मुझे भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं चावल के पापड़, यशी खाती है, तो यशी के लिए तो पर्याप्त होंगे जितने मैंने बनाए हैं। और ये देखिए, और इसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी, महावर वगैरह लगाएंगे। और हमारे यहाँ गांव देहातों में तीज त्यौहार बड़े उत्साह से, बड़े उससे मनाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें साल भर की मानी जाती हैं, इसलिए इसको बहुत उत्साह से मनाते हैं हम लोग। वैसे सभी जगह मनाते हैं और नियम अभी भी वही चलते हैं जो पुराने नियम हैं। और यहाँ पर मैं लगाने लगी थी महावर, मैं तैयार हो चुकी हूँ। और हमारे यहाँ किसी भी पूजा पाठ में महावर लगाना बहुत शुभ माना जाता है और सबसे पहले कन्या को लगाया जाता है। तो मैं लगा रही थी यशी को महावर। यशी को तो बहुत शौक है महावर मेहंदी का, और मैं प्राय मेहंदी तो मैं कभी लगाती ही नहीं हूँ, ना मेहंदी लगाती हूँ ना नेल पेंट, और महावर भी बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि मेहंदी मुझे सूट नहीं होती है, नेल पेंट लगाना मुझे पसंद नहीं है। और महावर भी इसलिए कम लगाती हूँ क्योंकि मैंने आपसे बताया भी था कि मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं, इसलिए मैं महावर का उपयोग भी बहुत कम ही करती हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए हम जहाँ हमारा बट वृक्ष है वहीं चलेंगे। हमारे गांव में बस स्टैंड में ही बट वृक्ष है, घर के पास ही, तो वहाँ चलेंगे। ये देखिए मैंने भी लगा लिया है महावर, और बिना महावर के तो कोई पूजा अधूरी होती है हम लोगों में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं पूजा के लिए आगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया है, सहयोग किया है और स्नेह दिया है फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सहयोग और स्नेह की उसी तरह से ज़रूरत है। आप लोग अभी मेरा सपोर्ट और सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जब तक मैं यूट्यूब में हूँ तब तक मुझे आप लोग के सहयोग की और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। ये है बट वृक्ष और ये हमारे यहाँ मेन रोड में ही लगा हुआ है, तो यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और यहाँ पूजा करने के बाद मुझे जाना था मायके, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा काफ़ी ज़रूरी काम है वहाँ पर। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही थी, फिर भी मुझे पूजा पाठ करते 11:30 बज गया था। क्या करें फ्रेंड्स, घर के काम भी ज़रूरी रहते हैं। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगी, कल मैंने अपने वीडियो में जिनका नाम लिया था यशु भट्ट जी का, तो कल उनका रिप्लाई आया है कि वो कैलिफोर्निया में रहती हैं और वो 75 ईयर्स ओल्ड एक लेडी हैं। तो माता जी आपसे कहना चाहूँगी कि आप मुझे दीदी मत कहिए, आप मुझे निधि कहिए। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और आप मुझे निधि कहकर ही संबोधित करिए। और मेरी एक और माता जी हैं जो शिवपुरी मध्य प्रदेश शिवपुरी से हैं, माधुरी चौहान, मंजुला चौहान उनका नाम है। तो माता जी आप लोग मेरा वीडियो देखती हैं और मुझे इतना सपोर्ट करती हैं, बस आप लोग के आशीर्वाद की ज़रूरत है, क्योंकि बिना आप लोगों के आशीर्वाद के बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए इसी तरह से, और इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करिए जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये गांठ बांध दी है और इसके मैं 3 चक्कर लगाऊंगी। ये 7-7 परत में है ये धागा,
क्योंकि लगाना तो 108 चक्कर चाहिए, पर मैं इतने चक्कर नहीं लगा पाऊंगी, नहीं मैं यहीं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ 3 ही चक्कर लगाए हैं। जितनी शक्ति है उतनी ही भक्ति करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति मैं करती हूँ, अपने घर परिवार का सारा काम करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। तो सबसे बड़ी भक्ति मेरे लिए वो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले वो है। फिर पूजा पाठ तो है ही, वो तो करते ही हैं, पर जितना शरीर में शक्ति है उसी हिसाब से मैं पूजा पाठ करती हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। और सबसे पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से अभी तक आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए हुए थे, उसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि मुझे आप लोग के सहयोग की बहुत 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 ज़रूरत है। बिना आप लोग के सहयोग के मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग अपना सहयोग बना के रखिए, जिस तरह से अभी तक आपने अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखे हैं, इसी तरह आप हमेशा मेरे साथ अपना सहयोग बना के रखिए। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।